आप लोगों ने ऐसी कई सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक साइको किलर होता है जो कई तरीकों से बेगुनाहों को, मासूमों को मारता है, उन्हें ज़मीन में गाड़ देता है। फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ऐसे तमाम सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। पर आपको क्या अंदाज़ा भी है कि आपके अपने शहर दुर्ग का भी एक शख्स ऐसा ही था जो शायद छत्तीसगढ़ में वो मामला जब उजागर हुआ तो वो पहला साइको किलर बना। और ये मामला उसी पहले साइको किलर, उसी किस्से से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज क्राइम डायरी में, और क्राइम डायरी के इस पन्ने में जो अध्याय जुड़ता है, उस अध्याय को सुनाने, उस कहानी को सुनाने के लिए आपको मेरे साथ आज से 10 साल पहले यानी कि 2012 में जाना पड़ेगा, जब एक चर्चा होती है कि रायपुर में एक क्षेत्र है कुकुरबेड़ा, जहाँ पर एक बच्ची की तलाश कर रही है पुलिस। बच्ची की तलाश लगातार जारी होती है, तभी ज़मीन के अंदर एक नरकंकाल मिलता है। नरकंकाल को पुलिस निकालती है। जब नरकंकाल किसी क्षेत्र में निकलता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है, और वाजिब भी है सनसनी का फैलना ऐसे वारदातों में। वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पुलिस लगातार अपना काम कर रही थी, उस नरकंकाल के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि कोई तो ऐसा सुराग होगा जिससे ये पता चल सके कि ये यहाँ पर कैसे आया। और तब खबर मिलती है, तब पता चलता है एक शख्स जिसका नाम अरुण चंद्राकर, वो शख्स जो दुर्ग के गुंडरदेही क्षेत्र का रहने वाला था, वो शख्स जो साइको किलर था, वो शख्स जो अपने मज़े के लिए लोगों को मारता था। और आज उसी सिलसिलेवार ब्यौरे को बताने के लिए आपके बीच में इस एपिसोड में आया हूँ। ये जो साइको किलर होते हैं, ये आम अपराधियों की तरह नहीं होते। आप और हम तय नहीं कर सकते कि कौन साइको किलर होगा, कौन किसी अमूक बीमारी से ग्रस्त होगा, लेकिन अरुण चंद्राकर के भीतर ऐसा ही कुछ था। जब बच्ची के बारे में पता चला कि एक बच्ची का नरकंकाल मिला है, और उसके बाद अरुण चंद्राकर को पकड़ा गया। अरुण चंद्राकर को जब पकड़ा गया, नरकंकाल मिलने के बाद जब पुलिस ने अरुण चंद्राकर को हाथों हाथ लिया, उसे गिरफ्तार किया, तो और जब उससे पूछताछ की तो अरुण चंद्राकर को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था कि उसने उस बच्ची को मारा था। पर क्या आपको पता है कि वो एक नरकंकाल ही नहीं, बल्कि उस ज़मीन पर ऐसे 7 नरकंकाल थे। जी हाँ, वो 7 नरकंकाल किसके थे? दरअसल अरुण चंद्राकर ने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। पहला उसकी पत्नी, दूसरा उसकी सास, तीसरा उसकी साली, चौथा उसके खुद के पिता, जिसे उसने रेलवे ट्रैक पर पत्थर से कुचल कर मार दिया था, और बेहोशी की हालत में ही ये अक्सर तमाम लोगों को ज़मीन के अंदर गाड़ देता था। और जहाँ जहाँ पुलिस को उसने स्पॉट बताया, वहाँ वहाँ से नरकंकाल बरामद हुए। छत्तीसगढ़ में ये अपने आप में पहला मामला था साइको किलर का, जो बेहद डरा देने वाला था। लेकिन जब पूछताछ होने लगी, लगातार उस पर जांच होने लगी, जब पुलिस लगातार उससे बात करने लगी, तो जब पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, तो अरुण चंद्राकर ने कहा कि वो ऐसा मज़े के लिए करता था। अब कोई मज़े के लिए किसी की हत्या करने लगे, ये तो वाकई एक चिंतनीय विषय, सोचने वाली बात है। और सोचा भी गया। और तब पता चलता है 2005 का वो वाक़या। दरअसल अरुण चंद्राकर पेशे से चोर था, काफ़ी ज़्यादा चोरी करता था, और चोरी के ऐसे कई मामले थे जिसमें वो 24 से ज़्यादा बार जेल जा चुका था। पुलिस के डाटा में अरुण चंद्राकर के नाम कई दफ़ा दर्ज हो चुके थे। और उसके बाद जब 1994 में उसके पिता ने अपने बेटे को इसलिए बाहर भगा दिया अपने घर से, क्योंकि तुम चोरी करते हो। घर के बाहर फुटपाथ पर रहने लगा अरुण, इधर उधर घूमने लगा। चोरी के कई सारे आरोप के मामलों के बाद जब अरुण चंद्राकर को जेल हो जाती है, और उसके बाद 2005 में वो छूटता है। 2005 में छूटने के बाद वो दिल्ली जाता है, और दिल्ली में उस समय एक मामला बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ था। उस कांड का नाम था निठारी हत्याकांड। आपको भी याद होगा, 29 दिसंबर 2006, जिसमें एक शख्स
अपने नौकर के साथ मिलकर 19 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और अपने ही घर के पीछे ज़मीन में गड़ा देता है। और ये सारे क्राइम सीन अरुण चंद्राकर के दिमाग में चलने लगे। वापस अरुण चंद्राकर हीरापुर आता है। हीरापुर आने के बाद वहाँ पर एक बहादुर नाम के शख्स जिसके घर पे वो रहने लगता है, बहादुर उसका मकान मालिक था। एक रोज़ बहादुर को ही वो मौत के घाट सुला देता है और उसके बाद किसी और गांव चले जाता है। मकान मालिक को मारने के बाद इसने अपनी पत्नी की हत्या की, अपनी सास की हत्या की, अपनी साली की हत्या की। उसके बाद अपने पिता को भी मौत के घाट सुला दिया और ऐसा करते करते उसने ऐसे 7 लोगों को मार दिया। एक बच्ची भी थी। उस बच्ची का उसने पहले रेप किया और उसके बाद उसे अधमरे हालत में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। जिस बच्ची का इसने रेप करके इसने ज़मीन के अंदर गाड़ा था, ये वही बच्ची थी जिसे 2012 में पुलिस ढूंढ रही थी। उसके बाद ये खबर सामने आती है, अरुण चंद्राकर सामने आता है, तमाम वो बातें सामने आती हैं। वो भी बातें जो उसने बताई थी कि वो निठारी हत्याकांड में जो शातिर आरोपी थे, वो जिस तरह से वो काम करते थे, उस तरह से उसने उनसे इंस्पायर होकर के और ये सारे काम को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ये पकड़ा जाता है 2012 में। 2012 में पकड़ाए जाने के बाद 2017 में इसे उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन इसके बीच एक और वारदात होती है, फरार होने की। जब अरुण चंद्राकर को 2017 में उम्र कैद की सज़ा हुई तो उसे दुर्ग ले आया गया था एक पुलिस वाले के द्वारा। उस पुलिस वाले का काम ये था कि वो उस पर नज़र रखें। अरुण चंद्राकर के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। 7 खून का आरोपी वहाँ पर मौजूद था और उसके साथ था एक पुलिस वाला। बस गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि जो पुलिस वाला था उसकी नज़र कहीं और पड़ी और वो किसी शख्स से बात करने लगा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से अरुण भाग निकला। फरार होने के बाद काफ़ी दिनों तक वो इधर उधर फरारी काटता रहा। काफ़ी दिनों तक पुलिस परेशान रही क्योंकि अपने आप में पुलिस का एक फेलुअर सिस्टम था कि दुर्ग और रायपुर में तमाम पुलिस इस बारे में जो चर्चा हो रही थी, जिस तरह से आरोपी को पकड़ा गया था, जिस तरह से तमाम सारे मामलों का खुलासा हुआ था और उसके बाद आसानी से एक आरोपी पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। खबरों में ये भी है कि उस समय उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि 2017 में फरार होने के बाद 2019 में उस आरोपी को पकड़ लिया गया। लेकिन 2019 में जब उसे पकड़ा गया तो वो एक बाबा का वेश धारण करके किसी एक गांव में रहता था। किस्सा ये भी बताते हैं कि जब उसने अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या की थी तो रहता वो अपनी पत्नी के साथ ही था जिससे उसने 2008 में शादी की थी। उसका नाम लिली था। लिली के साथ ही रहता था। जब उसने अपनी पत्नी और अपनी सास, अपनी साली की हत्या कर दी तो वहाँ से वो उनके अन्य परिवार वालों को एक चिट्ठी भेजता था और लिखता था कि यहाँ पर सब ठीक है, गांव में सब ठीक है। वो कभी अपनी पत्नी के नाम पे भेजता था वो चिट्ठी, कभी अपनी सास, कभी अपनी साली के नाम पर। इतना शातिर और इतना शातिर आरोपी शायद ये भूल जाता है कि कहीं ना कहीं आरोपी कितना भी शातिर हो, पुलिस के हत्थे एक ना एक दिन उसे चढ़ना ही होता है। 2019 में अरुण चंद्राकर पकड़ा गया। कहते हैं कि अभी भी वो जेल में है, सज़ा काट रहा है। इस तरह की जो खबरें होती हैं, इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इस पर बहुत गहन अध्ययन होता है, चाहे वो साइकाट्रिस्ट हो, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हों उनके द्वारा, कि ऐसे साइको किलर जो पनपते हैं, ऐसे साइको किलर के दिमाग में क्या पनप रहा होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। सोचने वाली बात ये है कि एक आरोपी इतने आसानी से किसी को मारता है। आपको पता है जब वो वारदात को बताता था, एक्सप्लेन करता था, तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर शिकन भी नहीं रहता था। पुलिस वाले ऐसा बताते हैं। वो इतनी आसानी से उन लोगों को मारता था, काटता था और ज़मीन में जिंदा लोगों को गाड़ देता था। सोचिए, बेहोश करता था और उसके बाद जिंदा उन लोगों को ज़मीन में दफना देता था और उसे रत्ती भर भी इसका अफसोस नहीं था। एक शख्स जो इतनी आसानी से लोगों का कत्ल करता है और उसके बाद ज़मीन में उसे गाड़ देता है और फिर लोगों के बीच जाकर रहने लगता है। सोचने वाली बात है कि कैसे वो शख्स इतने आसानी से इन सारी वारदातों को अंजाम देने के बाद आम पब्लिक में, आम लोगों के बीच आसानी से रहता है। तो ये थी आज के रोज़ की ये कहानी।
जो आज से 10 साल पहले खो गुजरी थी। इस तरह की तमाम कहानियाँ जो किताबों में या फिर किसी कागज़ की शक्ल में दफन हो गई होंगी, हम उसे आपके बीच ले आएंगे कहानियों के ज़रिए, घटनाक्रम के ज़रिए, ताकि आपको उस चीज़ से अवगत कराएं कि क्या कुछ घट चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ, अन्य रोचक तथ्यों के साथ और क्राइम डायरी में अन्य ऐसी स्टोरी के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली खबरें पल पल मिलती रहें। और इस तरह की एपिसोड आपको हर रोज़, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हर रोज़ दे सकें। और आपके लिए भी एक काम है, अगर आप कमेंट में ये लिखकर हमें बता दें या हमें ये बताएं कि हमें और क्या क्या कुछ करना चाहिए, किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर आपको आपके क्षेत्र में ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ कोई खबर बन सकती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के थ्रू आप हम तक वीडियोस या कोई भी खबरें पहुंचा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए केपी न्यूज़। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।